है। और चलिए आपको सीधे विधानसभा लिए चलते हैं। सीपी जोशी यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि आज जितनी भी संवैधानिक जगह होती हैं या मुख्य कार्यालय होते हैं वहां पर ध्वजारोहण किया जाता है और इसी तरह विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, तो आज सीपी जोशी विधानसभा में ध्वजारोहण करने के लिए पहुंचे हैं और इस दौरान संवैधानिक तरीके से पूरे प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पर ध्वजारोहण किया जा रहा है। सीपी जोशी यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि अब यहाँ से सभी जो अतिथिगण हैं, सभी जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, महत्वपूर्ण पद पर हैं, वो सभी लोग एसएमएस स्टेडियम पहुंचेंगे और वहाँ पर जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। क्योंकि एसएमएस स्टेडियम में जो कार्यक्रम होगा वहाँ पर राज्यपाल कलराज मिश्र ध्वजारोहण करेंगे, क्योंकि वो राज्य स्तरीय कार्यक्रम होता है और संवैधानिक पद जो है वो संवैधानिक व्यक्ति वहां पर ध्वजारोहण करता है। और विधानसभा, जहां विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद हैं और ध्वजारोहण के बाद की ये तस्वीरें। तो आज का दिन बेहद खास, हर एक व्यक्ति के लिए, भारत के हर एक नागरिक के लिए बहुत खास है। और ये खास इसलिए क्योंकि आज हमें अपना संविधान मिला था। 1949 26 नवंबर को हमने इसे अधिनियमित और अंगीकृत कर लिया था, लेकिन इसके बाद 26 जनवरी को 1950 को ये लागू कर दिया गया और इसी के साथ भारत के हर व्यक्ति को वो आज़ादी, वो हक, वो कानून मिले जिसकी बदौलत वो अन्याय के खिलाफ विरोध दर्ज करा सकता है, अपनी स्थिति को सुधार सकता है, अपनी बात रख सकता है कोर्ट में, यानी कि उस कानून का उपयोग कर सकता है जिससे उसके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ वो लड़ सके। और ये हमारा भारत का कानून हमें हक देता है, हमें ये हक देता है कि हम अपने लिए, अपनों के लिए, अन्याय के खिलाफ इस देश के हर व्यक्ति के लिए लड़ें। और साथ ही साथ जो मूलभूत आवश्यकताएं हमारी हैं वो सभी आवश्यकताएं भारत के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। और इसलिए भारत का गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस, यानी कि आज का दिन गणतंत्र दिवस जो है वो बहुत खास हो जाता है। संविधान दिवस जो कि 26 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन गणतंत्र दिवस जो आज का दिन हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हर नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के ही दिन हमें हमारे हक मिले, हमारे संविधान, जो हमारा भारत देश का शासन है वो हमें मिला। ये शासन जो हमें बताता है कि हम भारत के लोग हैं, हम किस तरह से लोकतंत्र पर गर्व करते हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं सीपी जोशी, सुनते हैं। हम सब मिलकर इस गणतंत्र दिवस पर अपने आप को समर्पित करें संविधान के प्रति, और हम सब मिलकर लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। महामारी से हम गुजर रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि ये महामारी समाप्त होगी और हम सब के परिवार में और देश में बहुत खुशहाली होगी, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। एक बार मैं पुनः आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष, जिन्हें भी आपने सुना और सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी, इस लोकतांत्रिक पर्व की शुभकामनाएं दी, क्योंकि आज ही के दिन हम लोकतांत्रिक हुए, यानी कि हमारा जो तंत्र है उसको लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा, जनता के लिए चलाए जाने के लिए शासन मिला, संविधान मिला, कानून मिले। हालांकि जब 26 जनवरी 1949 को जब संविधान दिवस मनाया जाता है, उस दिन ये संविधान बनकर तैयार तो हो गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। इसमें से कुछ एक्ट ऐसे थे जिन्हें लागू किया गया था, और ये एक्ट जैसे कि चुनाव आयोग को, क्योंकि उसके बाद चुनाव करवाने थे, पहली बार चुनाव देश में होने थे, 1952 में पहली बार चुनाव हुए, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग अपनी जो स्थिति है वो संभाल सके, जो देश में एक्ट हैं उस हिसाब से चल सके, इसलिए वो एक्ट उस वक्त ही लागू कर दिया गया। नागरिकता
एक्ट वो भी उसी वक्त यानी कि 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया। इसके अलावा 395 जो एक्ट है वो हमें ये शक्ति देता है, या जो संविधान सभा जिसने ये सभी संविधान को बनाया उन्हें ये शक्ति देता है कि इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट जो 1947 में लागू किया गया था उसको खत्म कर दें, या कोई भी एक्ट जो आप खत्म करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो उस वक्त 395 एक्ट जो है उसको लागू कर दिया गया, और पहले के जितने भी एक्ट थे या जिस तरह जो ब्रिटिश किंग ने तमाम जो